वालेकुम बच्चों, आज की हमारी एक्सरसाइज है 3.6। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें हमने फिल इन दी ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिल इन दी ब्लैंक्स सॉल्व होंगी। इसमें हमें रेडियस दिया हुआ है 3.1 मीटर और हमने इसका सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। तो सरकमफ्रेंस कल मैंने बच्चों आपको बताया था कि बाउंड्री को कहते हैं, किसी भी सर्कल की जो बाहर वाली बाउंड्री होती है उसे सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो सरकमफ्रेंस फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला हमारे पास है 2πr। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास 2πr है तो यहाँ 2 तो हमारा फॉर्मूले वाला आ जाएगा। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है और मल्टीप्लाई करेंगे हम, रेडियस हमारे पास जो है वो 3.1 है, सेम एज कल की तरह है। और यहाँ हम मीटर राइट कर देंगे इस तरह से। तो अब हमने क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। आप इकट्ठा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और अलग अलग मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी मल्टीप्लाई करें। तो अब एस्टिमेट वैल्यू जो होती है बच्चों 22/7 की, वो तकरीबन 3.14 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा और मल्टीप्लाई हम कर देंगे 3.1 के साथ। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6.28 आता है। और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.1 के साथ। अब हम 3.1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं इसका। 6.28 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 3.1 के साथ, ठीक है, तो 8 1s are 8, 1 2s are 2 और 1 6s are 6। यहाँ पे 3.1 है, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। 8 3s are 24, 2 कैरी, 3 2s are 6 और 2 8, 3 6s are 18। तो 8 4 और 2 6 हो जाएंगे, 8 और 6 14 होता है, 1 कैरी आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 1। अब देखिए बच्चों, पॉइंट ऊपर 2 डिजिट्स के बाद है और नीचे 1 डिजिट के बाद है, तो 1 2 3, तो हम 3 डिजिट राइट साइड से काउंट करेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। अब हमारे पास जो है आंसर हमारे पास आया है 19.468, 19.468 राउंड ऑफ करेंगे तो 19.47 आ जाएगा मीटर। ठीक है, ये हमारे पास जो है क्या हो, सरकमफ्रेंस फाइंड हो गया है सर्कल का। तो यही हमारा आंसर होगा बच्चों। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ना कैलकुलेटर पे तो यहाँ पर 8 आता है, क्योंकि उसमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ज़्यादा होती है। हम फुल की फुल को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 8 आता है, और अगर हम है इस तरह से लेंगे 3.14 तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 के बाद 7 आएगा। ठीक है, तो वैसे आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आपने इस तरह से, अब ये जो 19.47 है, आप यहाँ पर 19.47 मीटर, ये आपका सरकमफ्रेंस फाइंड हो गया है। तो इस तरह से 2 का पार्ट 2 है, इसमें हमें डायामीटर दिया गया है इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इसका भी हमने सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले डायामीटर को पहले रेडियस में फाइंड करने का फॉर्मूला जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। रेडियस हम साइड पर लिख लेते हैं d और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो रेडियस हमारे पास 5 है, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं कॉमा लगा के, 5 है और डिवाइड करेंगे 2 पे। तो ये जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे, देखिए 5 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 2s are कितना हो जाएगा 4, 1 बचेगा, ठीक है, और पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे और 2 5s are 10। तो 2.5 जो है वो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है तो 2.5 सेंटीमीटर हमारे पास अब रेडियस आ गया। रेडियस हम अब यहाँ लिख लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर। अब हम सरकमफ्रेंस फाइंड कर सकते हैं। तो सरकमफ्रेंस के लिए C 2πr, ये हमारा फॉर्मूला है। तो सरकमफ्रेंस फाइंड करने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 और मल्टीप्लाई बाय 2.5, ये हम इस तरह से कर देंगे। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पहले तो 2 राइट कर लें और आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होती है पाई की 3.14 होती है और मल्टीप्लाई बाय 2.5 कर देंगे। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये देखिए अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो देखें 2 4s are 8 आ जाएगा, 2 1s are 2 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा और 2 3s are 6 आ जाएगा। तो 6.28 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 के साथ। अब हम जब 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं 6.28 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 6
0.28 को मल्टीप्लाई करना है हमने 2.5 के साथ, 2.5 सेंटीमीटर के साथ, 2.5 सेंटीमीटर। तो 8 5 ज़ार 40, 4 कैरी, 5 2 ज़ार 10, 10 और 4 14, फिर 1 कैरी, और 5 6 ज़ार 30 और 31 यहाँ आ जाएगा। फिर क्रॉस का साइन लगाएंगे, 8 2 ज़ार 16, 1 कैरी यहाँ आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 और 1 5 हो जाएगा, और 2 6 ज़ार 12 हो जाएगा। तो 0 10, फिर यहाँ कैरी 5 और 1 6 और 1 7, फिर 3 और 2 5 और 1। अब देखिए ये भी 3 डिजिट्स के बाद है, 1 2 3, तो 3 डिजिट्स के बाद है, तो 15.7 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास सरकमफ्रेंस आ जाएगा। तो 15.7 सेंटीमीटर। बच्चों मैंने आपको बताया था जब कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आंसर डेसिमल के बाद चेंज आएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो सरकमफ्रेंस आया है वो ये है 15.7 सेंटीमीटर। तो हम ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें हम लिख देंगे 15.7 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ये एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 है। रेडियस हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो पाए आर का स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पाए की वैल्यू 22/7 आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमारे पास जो है 22 की वैल्यू 22/7, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये इसको हम कर लेते हैं, इसकी वैल्यू 3.14। तो 6 6 ज़ार 36 हो जाएगा, और सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करना है बच्चों तो कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 36 से तो ये 113.04। तो हमारे पास जो है 113.04 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये हमारा एरिया फाइंड हो जाएगा। और फिल इन दी ब्लैंक्स में हम यही वाला जो है 113.04 राइट कर देंगे। क्वेश्चन 2 है 3.6 का, और इसका लास्ट पार्ट हम करेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स में। हमारे पास डायमीटर 11 मीटर दिया हुआ है, एरिया हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, हमें डायामीटर को पहले रेडियस में चेंज करना है। तो रेडियस में चेंज करने के लिए मैंने आपको आसान तरीका बताया कि डी को डिवाइड कर दें 2 पर। तो जब हम डी को डिवाइड करेंगे 2 पर तो डी हमारे पास जो है डायामीटर जो हमारे पास है 11 मीटर है, डिवाइड कर देंगे 2 पे। तो ये हमारे पास देखिए 2 5 ज़ार 10, ठीक है। फिर 1 इधर बच जाएगा, तो पॉइंट लगा के ये 1 बचेगा, 0 लगा लेंगे, 5.5। तो 5.5 मीटर जो है 5.5 मीटर जो है हमारा जो है रेडियस आ जाएगा। तो हम यहाँ रेडियस राइट करेंगे, रेडियस हमारा इक्वल टू आ जाएगा 5.5 मीटर, ठीक है। तो ये मीटर हमारा जो है आ जाएगा। हम आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, 11 को 2 पर तो 5.5 ही आता है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने का फार्मूला आपके पास आपको याद होना चाहिए। अब तो पाई आर का स्क्वायर है, तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू हमारे पास 5.5 मीटर का स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5.5 मीटर, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 5.5 मीटर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 2 टाइम हमने राइट कर लिया। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, बल्कि 0.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 5.5 से, तो ये देखिए 30.25 आ गया। अभी हम यहाँ पे अगर 30.25 लिखें, ठीक है, बल्कि इन दोनों को 30.25 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 22/7 से, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब डायरेक्ट ही कर लेते हैं 22 डिवाइडेड बाय 7, तो हमारे पास 95.07, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आंसर जो आ जाएगा 95.07 मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया फाइंड हो जाएगा। तो हम 95.07
7 मीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करने हैं फिल इन दी ब्लैंक्स को फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 3.6 का। देयर आर 3 सर्कुलर पॉन्ड्स हैविंग रेडी 3.2 मीटर, 4.5 मीटर एंड 4.3 मीटर रिस्पेक्टिवली। यानी पॉन्ड्स 3 हैं इन द पार्क के अंदर और उनका रेडियस तीनों का ये है। तो हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया कवर्ड बाय दीज 3 पॉन्ड्स। हमने एरिया सबका फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम करेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट पॉन्ड। यहाँ राइट करते हैं रेडियस ऑफ फर्स्ट पॉन्ड इक्वल टू आ जाएगा 3.2 मीटर। तो यहाँ राइट कर देते हैं 3.2 मीटर। ये रेडियस ऑफ फर्स्ट पॉन्ड आ गया यहाँ, ठीक है। हमने अब क्या करना है, यहाँ आर लिख देते हैं, वो इक्वल आ जाए। चले दोबारा लिख लेते हैं आर इक्वल टू 3.2 मीटर। अब हमने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने का बच्चों आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, पाए आर का स्क्वायर। तो पाए की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 मीटर के स्क्वायर से। तो अब हमारे पास 3.2 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। 22 को अगर डिवाइड करें तो 3.14 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 मीटर और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 मीटर के साथ। तो 3.2 और 3.2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3.2 मल्टीप्लाई करें 3.2 से तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, यहाँ पे 12 और यहाँ 10। तो दो लफ्ज़ों के बाद है पॉइंट, तो 10.24। इनको करने से 10.24 हमारा जो है मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करें जब हम 3.14 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 32.18 मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया फाइंड हो गया फर्स्ट जो है पॉन्ड का। रेडियस ऑफ सेकंड पॉन्ड का जो रेडियस रहेगा वो 4.3 मीटर है। तो हम इसका सबसे पहले जो हमने एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने का आपको अब याद हो गया होगा फॉर्मूला, पाए आर का स्क्वायर। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 4.3 मीटर का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे 22/7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4.3 मीटर और मल्टीप्लाई बाय 4.3 मीटर के साथ। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4.22/7 हम ऐसे एज इट एज राइट कर लेते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.3 मीटर को 4.3 मीटर से, तो हमारे पास जो आ जाएगा 18.49 मीटर, ठीक है, का स्क्वायर। अब हमारे पास ये आ गया। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, 22/7 को मल्टीप्लाई करना है 18.49 से। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा, ठीक है। 22 डिवाइड बाय 7 और मल्टीप्लाई 18.49। तो हमारे पास आंसर आएगा 58.111। तो हम 58.11, ठीक है, मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया जो है सेकंड पॉन्ड का भी फाइंड हो गया है। रेडियस लिखते हैं हमने, रेडियस ऑफ द थर्ड पॉन्ड, रेडियस ऑफ द थर्ड पॉन्ड, ये इक्वल है हमारे पास 5.4 मीटर के। तो हम रेडियस एरिया फाइंड करना है, तो एरिया के लिए पाए आर का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया।
पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई, तो रेडियस हमारे पास है 5.4 मीटर का स्क्वायर। तो 22/7 हम एज इट एज राइट कर लेंगे। 5.4 मीटर मल्टीप्लाई 5.4 मीटर, तो 22/7। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 29.16 मीटर का स्क्वायर। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 22/7 मल्टीप्लाई बाई 29.16, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 91.64 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 91.64 मीटर का स्क्वायर। तो ये अब हमारे पास तीनों एरियाज़ जो हैं फाइंड हो गए हैं। तो बस यही हमारा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने 3 पॉइंट्स के एरियाज़ को फाइंड करना है, तो वो इस तरह फाइंड होंगे।